नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज जो है हम लोग वीवीआई क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स का जो है वीवीआई क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार प्रश्नों को जो है पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह जो है हम वीवीआई प्रश्न को लाते रहते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न है, फर्स्ट नंबर प्रश्न है, कह रहा है हमारा कि दो विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों? प्रश्न बोल रहा है कि दो विद्युत बल रेखा जो है कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर है कि दो विद्युत बल रेखा, क्या बोल रहा है कि दो विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो मान होंगे जो कि विद्युत क्षेत्र में असंभव हैं, जो कि विद्युत क्षेत्र में जो है असंभव है। क्या इसका आंसर है कि दो विद्युत बल रेखा जो है कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो मान होंगे जो कि विद्युत क्षेत्र में असंभव होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न 2 नंबर है हमारा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्थिर विद्युत परिरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके एक जीवनोपयोगी उपयोग को लिखें। तो यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो जीवनोपयोगी उपयोग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि किसी निश्चित स्थान को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की क्रिया को स्थित विद्युत परिरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थित विद्युत परिरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? जब बोल रहा है कि किसी निश्चित स्थान को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्थित विद्युत परिरक्षण कहते हैं। ठीक है, अब इसका जानते हैं कि जीवनोपयोगी उपयोग क्या होता है। इसका जो होता है जीवनोपयोगी उपयोग जो होता है वो तड़ित चालक गिरते समय जो है क्या करना चाहिए? तड़ित चालक गिरते समय जो है कार, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार, बस इत्यादि की खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए। अगर आप लोग कार में हैं तो कार, बस की इत्यादि की खिड़कियां जो है हमें बंद कर लेनी चाहिए। अगर घर में है तो घर की दरवाजे वगैरह, खिड़कियां वगैरह बंद करके घर में पैक हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 3 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तड़ित चालक से आप क्या समझते हैं। कि क्या कह रहा है कि तड़ित चालक से आप क्या समझते हैं। तो इसका चलिए आंसर जानते हैं कि क्या कह रहा है कि आवेशित बादल के टकराने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले आवेश या चिंगारी जो पृथ्वी की सतह पर गिरता है उसे तड़ित चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे तड़ित चालक कहते हैं। क्या कह रहा है कि आवेशित बादल जो आवेशित होते हैं, आवेशित बादल के टकराने के फलस्वरूप जो उत्पन्न होने वाले आवेश या चिंगारी जो होते हैं वो पृथ्वी की सतह पर गिरता है, उसे ही तड़ित चालक कहते हैं। ठीक है, हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बिजली गिरता है, बिजली गिर गया। ठीक है, वही क्या होता है? हमारा तड़ित चालक होता है। तड़ित चालक क्यों क्यों होता है? जब जो है आवेशित बादल के टकराने के फलस्वरूप अगर उत्पन्न होने वाले जो आवेश या चिंगारी जो होता है वो पृथ्वी की सतह पर जब गिरता है उसी को क्या कहा जाता है? तड़ित चालक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्या कह रहा है? ये सब सारे जो हैं सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान में रख के जो है इसको याद कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, ताकि आप अगर वहां बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आए तो वो आप बना पाए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऊंचे ऊंचे भवनों पर नुकीली धातु का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्या प्रश्न बोल रहा है कि ऊंचे ऊंचे भवनों पर जो है नुकीली धातु का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो इसका आंसर है कि ऊंचे ऊंचे भवनों पर भवन हवा को रोकता है। ऊंचा ऊंचा जो भवन होता है वो ऑब्जेक्टली है जो वो हवा को रोकता है। सही बात है। ठीक है, ऊंचे ऊंचे भवन हवा को रोकता है। यदि हवा के साथ ऊंचे भवन के ऊपर आवेशित बादल रुक जाता है तो तड़का ऊंचे भवन पर गिरने का भय रहता है, क्योंकि धातु के नुकीले भाग पर आवेश का पृष्ठ घनत्व बहुत कम होता है, जिसके कारण भवन के ऊपर से आवेशित बादल धीरे धीरे प्रतिकर्षित हो जाते हैं और तड़ित तड़का भवन के ऊपर गिरने से बच जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऊंचे ऊंचे भवनों पर जो है नुकीली धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है। नुकीली धातु का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि वो जो आवेशित बादल जो होते हैं वो नुकीली धातु के कारण जो है वो प्रतिकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण जो है तड़ित तड़का भवन के ऊपर गिरने से बच जाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है?
5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत मशीनों में क्या कह रहा है, विद्युत मशीनों में कहीं भी तीखा कोर नहीं छोड़ा जाता है, क्यों? क्या प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत मशीनों में जो है कहीं भी जो है तीखा कोर नहीं छोड़ा जाता है, क्यों? इसका आंसर जान लेते हैं। क्या रीजन होता है कि तीखे कोर पर आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है वो बहुत अधिक होता है। क्या होता है? तीखे कोर पर जो है, तीखे पर जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है वो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण हवा द्वारा आवेश भंग होता है। यही कारण है कि कहीं भी विद्युत मशीनों में तीखा कोर नहीं छोड़ा जाता है। क्यों नहीं छोड़ा जाता है? तो आप लोग को पता चल गया होगा कि विद्युत मशीनों में जो है कहीं भी जो है तीखा कोर नहीं छोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है वो जब तीखे कोर अगर छोड़ा जाता है तो उसका क्या हो जाता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है वो बहुत ही अधिक हो जाता है, जिसके कारण हवा द्वारा आवेश जो होता है वो भंग हो जाता है। यही कारण है कि कहीं भी जो है विद्युत मशीनों में तीखा कोर नहीं छोड़ा जाता है। अगर तीखा कोर छोड़ दिया जाए तो वो जो है क्या करेगा, वो अधिक से अधिक जो है बिजली की हानि करेगा, बिजली को बर्बाद करेगा। ठीक है, तो यही था हमारा क्वेश्चन और आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो जाता है मेरा इंपॉर्टेंट। ये सब जो हम प्रश्न पढ़ लिए वो क्या है, वो सब प्रश्न जो है क्या है, वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो बार बार ये सब जो है प्रश्न नॉर्मली देखने को मिल जाता है हर साल। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।